अब ये देखिए, इंडिया प्लान्स टू इंक्रीज इट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ यूएस प्रोडक्ट्स अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स एनकम्पासिंग डिफेंस इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट। इंडिया कह रहा है कि साहब हम मैनेज कर लेंगे इसको। आज ट्रंप ने बोला है ना कि 50%, इसी 50% को ट्रंप 30% कर देगा। यार ये क्यों कर रहा है? ये बिजनेसमैन है ट्रंप, राइट? धंधा करने तो बैठा ही है, धंधा करने बैठा है। अब हमें ये सब चीजें तो खरीदनी है, जैसे ऑयल एंड गैस है। अभी हमारे पास ऑयल एंड गैस नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि यूपी में, यहां पे ईस्टर्न यूपी में निकली ऑयल एंड गैस, कहीं निकली है। अब वो देर की बात है। आज की तारीख में अगर ट्रंप ये कहता है ड्रिल बेबी ड्रिल, और अमेरिका में गैस निकल रही है, अमेरिका में सब कुछ निकल रहा है, भारत कहता है ठीक है, अच्छे रेट पे दो तो हम तुमसे खरीद लेंगे। सडनली आप अमेरिका के कस्टमर बन गए, ठीक है ना? और कस्टमर कस्टमर होता है। आप अमेरिका के कस्टमर बन गए। डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका कब से पीछे पड़ा हुआ है यार, हमसे खरीदो, हमसे खरीदो, हमसे खरीदो, यू नो, बाय फ्रॉम अस, वी वांट टू सेल। ओ भाई साहब, इंडिया ने सीधी बात करनी है कि डिफेंस का, अगर आपके हवाई जहाज हैं, अगर आपको बेचने हैं फाइटर जेट्स, हमें फाइटर जेट्स की जरूरत है, हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है, वील बाय डिफेंस इक्विपमेंट। आपको कुछ खरीदना है, आप बताओ, हम लोग खरीदेंगे। अब इंडिया इसमें बोलेगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया बोलेगा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो। ये सब बात की बात है, ये सब तो आपको बहसबाजी में पढ़ना पड़ेगा, नेगोशिएशन में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इंडिया कह रहा है टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, जो कि बड़ी हाई क्वालिटी की यूएस में बनती है, तो इंडिया कह रहा है ये हम आपसे लेंगे। अब जब आप अरबों डॉलर का बिजनेस अमेरिका को देंगे, तो क्या वो जो टैरिफ का परसेंटेज है वो कम नहीं होगा? ये नेगोशिएशन वाली बात है। भारत यही नेगोशिएशन कर रहा है और ये भारत का हुक है। अब भाई आप देखो ना, ऑयल एंड गैस आज की तारीख में अमेरिका से ना के बराबर ले रहा है भारत, लिटरली ना के बराबर। मेजरली हम लोग खरीदते हैं कहां से? इराक से खरीद लिया हमने, कतर से खरीद लिया हमने, सऊदी अरब से खरीद लिया। पहले हम थोड़े दिन पहले रशिया से खरीद रहे थे, अब वो कम हो गया, लेकिन ये 4-5 जगह से भारत खरीद रहा है। अमेरिका से वो तुम दो ना हमें गैस, तेल दो, तुम्हारे पास तेल के कुएं हैं, तुम्हारे पास गैस की, लाओ, डू इट इन इंडिया और सेल इट टू अस, वील रिफाइन इट। जामनगर ऑयल रिफाइनरी है, 10 और ऑयल रिफाइनरीज हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, आप दो हमें। सो दिस इज व्हाट इंडिया इज गोइंग टू स्पीक टू द यूएस अबाउट। ये भी बहुत जरूरी है। टू establish itself as a credible alternative to Chinese manufacturing, India is offering enhanced incentives including tax benefits and simplified land access in states such as Andhra Pradesh, Gujarat and Tamil Nadu. अच्छा, these benefit target sectors like semiconductors, electronic, aircraft components and renewable energy. हर चीज हाई टेक। भाई इंडिया ये नहीं कह रहा कि हम सिलाई मशीन बनाएंगे, इंडिया ये नहीं कह रहा कि हम माइक्रोवेव बनाएंगे, वॉशिंग मशीन बनाएंगे, टेलीविजन बनाएंगे, नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट इंटरेस्टेड। भारत स्पेसिफिकली क्या कह रहा है? एक तो कह रहा है कि हम तुमसे बहुत सारी चीजें खरीदेंगे, यानी कि हम तुम्हें डॉलर देंगे, तुम हमारे, मतलब हम तुम्हारे ग्राहक बन गए, तुम हमारे सप्लायर बन गए, ठीक है? पहली चीज तो ये भारत ने बोली। फिर इंडिया ने ये बोला है कि ऑल्टरनेट टू चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग, सब तो आप नहीं बना पाओगे। ट्रंप के कहने पर सब चीजें तो आप नहीं बना पाओगे ना, कि हम सभी बना लेंगे। यू कांट डू दैट, एंड इफ यू कैनॉट डू दैट, यू विल हैव टू मैन्युफैक्चर समवेयर। जैसे ट्रंप कहता है आप अमेरिका में बनाओ, मैं आपको इतना आसानी, मतलब आसान दरों पे मैं आपका काम करवा दूंगा, इतने लो लेवल का टैक्सेशन होगा कि आपको मजा आ जाएगा। ये ट्रंप की प्रॉमिस है। इंडिया वही बात कर रहा है, और ये बात इंडिया अमेरिका से कह रहा है देखो, सेमीकंडक्टर हाईटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स हाईटेक, एयरक्राफ्ट हाईटेक एंड रिन्यूएबल एनर्जी हाईटेक। ये कह रहा है आप अमेरिकन फर्म्स हैं, भारत में आके बनाओ, और आप चिंता मत करो किसी चीज की। आपको क्या चाहिए? आपको जमीन चाहिए, डन। आपको सिंगल विंडो चाहिए, डन। टैक्स बेनिफिट चाहिए, डन। कैपिटल चाहिए, डन। ट्रेन मैन पावर चाहिए, डन। एक्सेस टू मार्केट्स चाहिए, डन। बताओ क्या चाहिए आपको? बट मेक इन इंडिया, राइट? इंडिया एम्स टू इंटीग्रेट इनटू यूएस सप्लाई चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। लोग ना ये टैरिफ 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 एक स्टोरी है, टैरिफ एक स्टोरी है, लेकिन उसको मैनेज करने की एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया की स्ट्रेटजी है। ये कहते हैं कि इंटीग्रेट इनटू द यूएस सप्लाई चेन बाय एक्सटेंडिंग कंसेशंस टू यूएस फर्म्स दैट एस्टैब्लिश प्रोडक्शन फैसिलिटीज। कोई अमेरिकन कंपनी है, वो प्रोडक्शन करवाना चाहती है, आप उससे बोला भारत में आओ, भारत में आएगी, पूरी मशीन, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा मैन पावर, अपना जो टॉप मैनेजमेंट है वो लेकर आएगी, किसी इंडियन कंपनी से टाई अप करेगी, यानी कि इंडिया गेट्स एक्सेस टू देयर सप्लाई चेन। हर चीज, हर पूरा खेल ही सप्लाई चेन का है दोस्तों। अगर भारत ये कहता है कि हमें एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, ये देखिए ना, डिफेंस इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, ये बात कर रहा है, डन। उदाहरण, अब ये सब उदाहरण दे रहा हूं, ये कोई खबर नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है दोस्तों। सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत कहता है कि हम F-15 ईगल खरीद रहे हैं अमेरिका से, हमें 10 स्क्वाड्रन चाहिए F-15 ईगल की। अमेरिका कहता है गुड यार, वेरी गुड, मजा आ गया,
हमें क्या मजा तब आएगा, तुम एक काम करो, हम तुम्हें पैसा देते हैं, तुम भारत में बनाओ। उससे क्या होगा कि नाउ अमेरिकन, एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन प्रोडक्ट की सप्लाई चेन में भारत जुड़ गया। दिस इज नॉट सिंपली अबाउट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो अबाउट सप्लाई चेन। जैसे कि अमेरिका की एक बहुत अमेरिका की जो सबसे फेमस कंपनी है पूरी दुनिया में, आई वुड से इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस कंपनी, नाउ इंडिया उसकी सप्लाई चेन में घुस गया। क्यों? क्योंकि अब जो फोन्स बन रहे हैं एप्पल के, वो भारत में बन रहे हैं, वो तमिलनाडु में बन रहे हैं। तो यानी कि इंडिया हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूएस सप्लाई चेन इन स्मार्टफोन्स। सिमिलरली इंडिया वांट्स टू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन एज फार एज एयरक्राफ्ट, यहां पे देखे ना नीचे, ये कह रहा है कि व्हील, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, आप आओ यहां पे, आप मैन्युफैक्चर करो, ठीक है ना। और including basic semiconductors, solar panel, machinery and pharmaceutical items, and the Nomura report said, ये again ये Nomura report ये वाली है दोस्तों, जो ठीक है जी, ये नोमुरा वाली रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट का वहां पे पूरा के किस्म के हो गया कि ये चाहते हैं ये बनाना, ये इंडिया का गेम है। ये 7 अरब डॉलर को मैं आपको बता रहा हूं, ये 7 अरब खर्च करके ये 70 अरब का चक्कर मार रहे हैं पूरा का पूरा। ये दैट इज व्हाट दे आर एमिंग टू डू, और ये करेंगे इसको। अब दोस्तों क्या है कि ये जो टैरिफ है, किस देश को कितना फर्क पड़ेगा इससे, ये जो चार्ट है ये हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से ली है, और ये नोमुरा रिपोर्ट है, वही नोमुरा रिपोर्ट जिसका हवाला मैंने दिया पिछले पेज पे, पिछली स्लाइड पे। ये देखिए, एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, परसेंटेज ऑफ सोर्स कंट्रीज जीडीपी। कोई कंट्री का जीडीपी जो है उसका कितना परसेंटेज अमेरिका को एक्सपोर्ट करके आ रहा है, आप समझ रहे हैं। कोई जैसे किसी देश का फॉर एग्जांपल 100 रुपए का है, तो उसके उस 100 रुपए में कितना भाग है वो कमा रहा है अमेरिका को एक्सपोर्ट करके। दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो हियर वियतनाम का 25%, 25.1% जो वियतनाम का आ रहा है यहां पे। तो वियतनाम की वाट लग गई अच्छी खासी, क्योंकि आपकी 1/4 जीडीपी अमेरिका को एक्सपोर्ट करने में लगी है, क्योंकि आपको लगा कि पार्टी कभी खत्म नहीं होगी, हमारी चीजों पे तो टैरिफ लगेगा नहीं, राइट, और हम अपनी चीजें बेचते रहेंगे, अमेरिका बेचते रहेंगे। पूरा इकोनॉमी का फाउंडेशन 25% बोल दिया। अब वियतनाम का अगर कोई जाए देखे यूरोप का कितना है, राइट, तो आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल पे ये लोग खेल रहे हैं। उसके बाद आता है ताइवान 14%, फिर आता है थाईलैंड 10%, मलेशिया 10.3, ये 10.4 था, 10.3, हांगकांग 9.5, सिंगापुर 7.9, साउथ कोरिया 6.8, जापान 3.5, चाइना 2.8, फिलीपींस 2.6, इंडिया 2.2। भाई साहब, इंडिया का बहुत कम है। अब ये देखो ना यहां पे 25.1%, लगभग क्या 1/4, राइट। इंडिया का 2.2%, और फिर इंडोनेशिया का 1.9 और ऑस्ट्रेलिया का 0.9। यानी कि इंडिया के अगर आप ये सारे देश देखें जो that percentage of GDP in terms of exports to the United States of America, आप ये चीज देखेंगे कि इंडिया का एक्सपोजर काफी कम है, हमारे लिए मैनेजेबल है। शायद इसीलिए भारत इतना हल्ला भी नहीं कर रहा। और दूसरी चीज है कि ऑलरेडी ये सारे के सारे मंत्री जो है बैठ के, जो मोदी जी की कैबिनेट में है, जैसे कि हाँ ठीक है सर, ये कोई बात नहीं, ये झटका लेके हम और तरीके से ऐसे ले लेंगे, काम पूरा हो जाएगा, गिनती फिट है हमारी। अब दोस्तों ऐसा है कि ग्लोबल रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। ये पुरानी फोटोग्राफ है डोनाल्ड ट्रंप की, ये इससे ये जो अभी टैरिफ अनाउंस करें इस फोटोग्राफ का, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, बट हमने ट्रंप देख रहा है पीछे की ओर। वी थॉट दिस वाज अ apt and appropriate photograph in terms of his looks, therefore we said that let's put this photograph. Now Australian Prime Minister Anthony Albanese ने बोला है कि American people will pay the bigger price for the unjustified move, यानी कि हमारे जो टैरिफ आप लगाओगे, जो हमारी गुड्स है अमेरिका को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे अमेरिकन को महंगा। और मुझे नहीं पता ऑस्ट्रेलिया को क्या खुजली है यार, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, वो ट्रंप संभालेगा। अगर अमेरिकन रोएंगे, गाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सड़क पे आएंगे, झंडे लेके हाय हाय करेंगे, तो ट्रंप हाय हाय करेंगे ना, एल्बनीज हाय हाय थोड़ा ना करेंगे। तो आपको क्या दिक्कत है? ये सब के सब, मैं बता रहा हूं आपको, ये सब के सब अमेरिका की जनता के कंधे पे लगा के राइफल अपनी फायर कर रहे हैं। इनकी गोलियां वैसी चल रही हैं, अमेरिका के कंधे पे रख के गोली चलाओ। कैसे यार, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिकन को ही नुकसान है। अमेरिकन को नुकसान है तो अमेरिकन को बोलने तो भाई, तुम क्यों बोल रहे हो?
Why are you talking? अगर तुम्हें कोई नुकसान नहीं और अमेरिकन को नुकसान है वो बोलेंगे, तुम चीख रहे हो उसका मतलब तुम्हें दर्द हुआ है, राइट? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज एंड वी विल रूल नथिंग आउट। अच्छा, ये पता नहीं क्यों रो रहा है, क्योंकि ये भी 10% चार्ज करता है, अमेरिका ने इसके ऊपर 10% चार्ज कर दिया। ठीक है, बराबर हो गया, कहानी खत्म हो गई। 10% यूके का, ये भी दुखी हो रहा है। चाइना कॉमर्स मिनिस्ट्री सेट, अब सबसे ज्यादा चाइना को खुजली। देखिए, चाइना ने जो पूरी हवेली बनाई है ना, ये पूरा एक एम्पायर बनाया है चाइना ने, यही तो करके बनाया है चाइना ने। ट्रंप ने बिना एक जहाज भेजे, बिना एक गोली फायर करे, बिना एक बम गिराए, इसने चाइना की वाट लगा दी। ये देखिए चाइनीज क्या कह रहे हैं। चाइना अर्जेस the US to immediately cancel unilateral tariff measures and properly resolve differences with trade partners through equal dialogue. They added, there is no winner in a trade war and there is no way out for protectionism. Protectionism क्या है? Protectionism यानी कि, ये देखो, यानी कि तुम अपनी चीजों को मत ऐसे बचाओ। ये यूएस को कह रहा है कि तुम अपनी कंपनीज को, अपनी फैक्ट्रीज को तुम प्रोटेक्ट मत करो, तुम बचाओ मत उसको, खुली ट्रेड होने दो। तुम होने देते हो खुली ट्रेड भाई? तुम अपने टैरिफ कम कर दो। तुम इतने बड़े फन्ने खान हो, तुम अपने टैरिफ कम कर दो। तुम अपने टैरिफ नहीं कम करोगे, ट्रंप ने टैरिफ लगाए, तुम्हें खुजली हो रही है। देखो ना, लेट्स बी ऑनेस्ट यार, तुम्हें कह रहे हो कि तुम यूएस के बराबर होना चाहते हो, तुम यूएस के इक्वल होना चाहते हो, लेकिन देन यू शुड सीक इक्वालिटी इन टैरिफ्स आल्सो। पर क्यों चाइना इतना बोल रहा है, क्यों चाइना इतना परेशान हो गया दोस्तों? क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी आज की तारीख में, जो चाइना की इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो क्यों बनी? यूएस की वजह से बनी। और ये बात ट्रंप जानता है, ये बात ट्रंप जानता है कि यूएस ने ही भस्मासुर खड़ा कर दिया। ठीक है, जापान चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशीमासा हायाशी ने बोला कि while refraining from talk of retaliation, but he said that the moves could have a big impact on relations with the US. US के साथ बड़े impact होंगे relations. Indian Commerce Ministry said it's a mixed bag and not a setback for India. सीधी बात है, भारत ने सिंपल सी बात बोली है, मिक्स्ड बैग है यार, थोड़ा लेन देन करके हम खत्म करेंगे, ये इसका इम्पैक्ट भी मिक्स्ड है। कहीं मिक्स्ड यानी कि कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, तो हम ये नहीं कर सकते पूरा खराब है। और ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ सेटबैक फॉर इंडिया, हम लोग मैनेज कर लेंगे। मुझे लगता है इसमें सबसे मैच्योर रिएक्शन जो दिया और सबसे जो कारकर्दगी है, सबसे ज्यादा मैच्योर है, वो इंडियन गवर्नमेंट की है। एक्सट्रीमली मैच्योर रिएक्शन। बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लगाने दो, लगा रहा है, उसके मुल्क का है ना, वो तो लगाएगा, हमसे पूछ के थोड़ा ना लगाएगा। हमें इसको कैसे मैनेज करना है, हमें इसको कैसे हैंडल करना है, हमें देखना है, वो हम देख लेंगे। और जैसा मैंने आपको समझाया 2 स्लाइड पहले, इंडिया का एक टोटल गेम प्लान तैयार हो रहा है कि किस तरीके से ट्रंप के टैरिफ को हम लोग मैनेज कर लेंगे। और ट्रंप को यह पता है, ट्रंप ने बोला भी था एक दिन पहले कि आई बिलीव इंडिया इज गोइंग टू लोअर इट्स टैरिफ सब्सटेंशियली। वो हो गया, कहानी खत्म। इट्स अ विन विन। देखिए, इट्स अ मिक्स बैग एंड नॉट अ सेटबैक फॉर इंडिया। बाकी सब लोग गाना गा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, सिर्फ भारत कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, वील मैनेज इट। हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनेज कर लेंगे। तो दोस्तों, ये था ट्रंप के जो पूरा ये टैरिफ वाला गेम है। मैंने सोचा आपको समझा दूं, खास तौर से भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और भारत का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। दोस्तों, यहां पे ना वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना कमेंट्स जरूर दीजिए। हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए है। अगर कुछ हम गलत चल रहे हैं या कुछ बेहतर कर सकते हैं, आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए। आपका मार्गदर्शन हमें एक्सीलेंस की ओर ले जाएगा।